निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो रूट वाली संख्या जो रूट से नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय संख्या होगा। और ऑप्शन बी में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बच जाएगा सिर्फ 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपको अपरिमेय है, ऑप्शन डी भी अपरिमेय है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, √2 है तो √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है √64 बटा में √36, √64 को ऊपर में 8 हो जाएगा और √36 का नीचे में 6 हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 चौके 8 और 6 को काटेंगे 2 से तो 3, ये 4/3 मिला। √81 का वैल्यू हो जाता है 9 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये रूट में दिया है √25 का वैल्यू हो जाएगा 5 और नीचे में रूट का 10 उसी तरह रहेगा और √10 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये जो संख्या मिला ये अपरिमेय संख्या है। और इसका वैल्यू जब देख रहे हैं √49 का वैल्यू हो जाएगा 7 और √9 का वैल्यू होगा 3, 7/3 एक परिमेय संख्या है। तो मात्र ऑप्शन सी में ही अपरिमेय संख्या मिला, मेरा आंसर होगा सी। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, चाहे -5 परिमेय संख्या है, क्योंकि -5/1 इसको लिख सकते हैं, या 2.5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.5 को आप 25/10 यानी काट लेंगे तो 5/2 लिख सकते हो, जो कि परिमेय संख्या है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल पाई एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और वैसे दशमलव वाली संख्या जो दशमलव के बाद बिना पैटर्न के अनंत तक जाता हो, जैसे 2.1379156 और ये अनंत तक जाएगा। इसमें आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक संख्या कहाँ तक जा रही है और कौन कौन सी संख्या आएगी। फिर से देखते हैं, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन अलग है? 3/5 आप परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर √16 बटा में √4 करेंगे तो ये 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में, ये √4 होगा और √4 का वैल्यू 2 आएगा। 2 का मतलब है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। √2 बटा में 5 ये अपरिमेय संख्या होगा और डी में 25 बटा में 9 परिमेय संख्या होगा। तो अलग है ऑप्शन सी, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो पाई एक जो है वो अपरिमेय संख्या है, रूट के साथ भी अपरिमेय संख्या है, और ऑप्शन डी में भी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 का वैल्यू 4 और √25 का वैल्यू 5, तो √25 4/5 एक परिमेय संख्या होगा। √5 एक संख्या है, तो √5 जो है अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n का वैल्यू क्या होगा? तो आपको मालूम है कि n अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या होती है गिनती वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4, आगे इसी तरह जाएगा तो 9, फिर ये आगे जाएगा अनंत तक। अब कह रहे हैं कि √n कौन सी संख्या होगी? तो √n के बारे में थोड़ा विचार किया जाए तो √n जब हम करते हैं तो यहाँ भी √1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। √2 होगा जिसका वैल्यू √2 ही होता है। ये √3 होगा, इसका वैल्यू √3 होगा। ये √4 होगा, इसका वैल्यू 2 आएगा। √9 होगा, इसका वैल्यू 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे 1 मिला, फिर √2, फिर √3, फिर 2 मिला, फिर √5, √6, √8, फिर √9 का वैल्यू 3। तो 1 2 3 ये आपको मिला प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हुआ। फिर हो रहा है √2, √3, √5, √7 जो कि एक अपरिमेय संख्या हुआ। तो आप कर सकते हैं कभी प्राकृत संख्या और कभी
अपरिमेय संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 8, 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 को आप लिख सकते हैं वो रूट का 4, 2 को लिख सकते हैं रूट का 4, 2.5 को लिख सकते हैं 2.5 को, 2.5 को, 2.5 को लिख सकते हैं रूट में 6.25। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या ऑप्शन में दिया गया है? तो रूट 4 और रूट 6.25 के बीच में एक ही वैल्यू है और वह है और रूट 5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 10, संख्या 23.43 को P बाई Q के रूप में प्रकट करना है। तो आप बताइए कि 23.43 है, इसको P बाई Q के रूप में बदलना है। 4-3 पर एक लाइन रखा हुआ है जिसको आप रेकरिंग या बार बोलते हैं। तो 23.43 पर रेकरिंग। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको सोचना होगा डेसिमल के बाद जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना ही 9 नीचे में आ जाता है। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 नीचे में रख देंगे, 2 को 9 रख दिए। उसके बाद ये रेकरिंग हटाने के लिए 2343 में से जो भी बिना रेकरिंग का नंबर है उसको घटा देंगे, तो ये 23 को घटा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 23/20 23/20 ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो रूट 10 का वैल्यू हो जाएगा रूट 10 ही, रूट 24 का वैल्यू हो जाएगा 8×3 = 24, और रूट 35 को पूरी तरह रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और रूट 121 को रूट से बाहर निकालेंगे 11 आ जाएगा, और 11 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो जिसको रूट से नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय होगा, और जिसको निकाला जा सकता है वह अपरिमेय नहीं होगा। 64/81 को 8/9 लिख सकते हैं। इसको इसी तरह रहेगा, इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसको अगर काट भी देंगे 7 से तो 7×3 = 21, और इसको 7 से काटेंगे 7×5 = 35, तो 3/5 आ गया ए रूट में ये 3/5 है, और इसको सोल्व करेंगे डी को तो ए वैल्यू आ जाएगा रूट में 6, 3×2 हो जाएगा रूट में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट का 6। तो रूट से जिसको निकाला नहीं जा सकता है वह अपरिमेय होगा, और जिसको निकाला जा सकता है वह परिमेय होगा। मेरा आंसर एज है जो कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, यह अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो एक बात यहाँ पर देखिए कि अगर हम कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अगर हम प्लस करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वह अपरिमेय संख्या आएगा। अगर हम माइनस करते हैं तब पर भी जो मेरा वैल्यू आएगा वह अपरिमेय आएगा। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तब पर भी जो वैल्यू आएगा वह अपरिमेय आएगा, और अगर इन दोनों को हम भाग करते हैं तब पर भी जो मेरा वैल्यू आएगा अपरिमेय आएगा। तो आप कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कभी भी खेला होगा तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसको बताने का मेरा मकसद था कि 2 एक परिमेय संख्या है, इसमें से √3 अपरिमेय संख्या का हटाएंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही देगा, √5 भी अपरिमेय संख्या ही देगा। यहाँ पर अगर अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या नीचे भी है, √3 से √3 कट जाएगा तो वैल्यू मिलेगा 2,
वैल्यू मिलेगा 2 जो कि परिमेय संख्या होगा और ऑप्शन डी भी आपको अपरिमेय संख्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 14 रूट 3 है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट 15 नेक्स्ट 15 नेक्स्ट सवाल नंबर 15 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो रूट ए पाई जो है अपरिमेय होता है और रूट 7 भी अपरिमेय होता है और रूट 2 बटा रूट 5 भी अपरिमेय होता है। तो अब एक डी बच गया जो कि अपरिमेय नहीं है क्योंकि रूट 75 का वैल्यू होगा रूट 75 का वैल्यू 5 इंटू रूट 3 और 5 3 बाहर पहले से था। नीचे में रूट 48 का वैल्यू होगा 16 3 48 तो 16 निकल जाएगा 4 और रूट 3 उसी तरह रहेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो 15/4 मिलेगा जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 16 पाई बाई 3 है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से कुछ भी क्रिया करेंगे तो आपका वैल्यू अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी देगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो जिसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय संख्या होगी। तो रूट 17 बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। रूट 100 का वैल्यू 10 हो गया बाहर निकल गया परिमेय हो गया। रूट 4 का वैल्यू 2 हो गया ये भी परिमेय हो गया। रूट 16 का वैल्यू 4 प्लस रूट 25 का वैल्यू 5 तो 4 और 5 हो जाएगा 9 रूट से बाहर निकल गया तो ये भी आपको परिमेय होगा। ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट 18 निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए में रूट 1/144 इसको सोल्व करेंगे तो 1/12 आएगा जो कि 1/12 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 नेक्स्ट सवाल नंबर 19 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? तो आप समझेंगे कि कोई भी संख्या है और इस संख्या के पावर में अगर आप 0 रख देते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो 8 के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, 2 के पावर 0 तो इसका भी वैल्यू 1, 1 1 गुना करेंगे आपका वैल्यू 1। ऑप्शन ए सही है बी। सवाल नंबर 20 निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय हो गया। तो ऑप्शन ए में रूट 25 का वैल्यू 5 आएगा यही बाहर निकला तो परिमेय संख्या है बाकी सभी परिमेय संख्या नहीं है। सवाल नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो रूट 16 का वैल्यू 4 हो जाएगा। ए रूट 5 और रूट 5 का वैल्यू 5 होता है। ऑप्शन सी में 9 को से 27 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और इसका वैल्यू जो होगा रूट में 1/3 आ जाएगा। तो अब आप बताइए कि रूट में 1/3 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी। 22 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ भी रूट 3 को बाहर नहीं निकाला जा सकता है 3 से तो ये अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन सी भी अपरिमेय है। तो ऑप्शन डी ही बच गया जो कि अपरिमेय संख्या नहीं बताए हैं कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई भी खेला होगा जैसे गुना भागा जोड़ घटाव तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। तो सवाल नंबर 23 में कौन परिमेय संख्या है? तो ये 4 प्लस रूट का साथ है परिमेय और अपरिमेय तो अपरिमेय होगा। यहाँ भी परिमेय और अपरिमेय तो अपरिमेय होगा। यहाँ भी परिमेय और अपरिमेय तो अपरिमेय होगा। ऑप्शन बी जो है
वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 10 हो जाएगा प्लस और रूट का 100 मतलब 10, इसका वैल्यू आ गया 20। 20 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आंसर बी। सवाल नंबर 23, प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन ए पर विचार करें तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक नहीं, कुछ ऐसे भी संख्या परिमेय होगा जो प्राकृत संख्या नहीं है। ऑप्शन बी, कुछ ऐसे भी संख्या है परिमेय संख्या जो पूर्णांक नहीं होगा, कुछ ऐसे भी परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, वास्तविक संख्या। 22/7 है। सवाल नंबर 25, 22/7 है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, रूट 81 रूट 81/2 है एक, तो रूट 81 का वैल्यू 9 और नीचे में 2 उसी तरह रह जाएगा, तो 9/2 एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो अभी बताए हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में खेला होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में खेला होगा, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 28, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो जिसको रूट से बाहर निकाल देंगे वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये रूट 64 प्लस 36 करेंगे तो ये रूट का 100 आएगा और रूट का 100 का वैल्यू 10 आता है। ऑप्शन बी में आपको रूट में 25 प्लस 25 है मतलब 50, और रूट में आपको 50 है, इसको आप लिख सकते हैं रूट में 5 गुने 5 और गुने 2। अब रूट 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 इंटू रूट 2, तो ये भी अपरिमेय हो गया। ऑप्शन सी को में भी बाहर निकालने का देखते हैं। ऑप्शन डी में तो रूट 36 प्लस 36 रूट का 72, रूट 72 को लिख सकते हैं 6 गुने 6 36 और इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू रूट का 2, 6 इंटू रूट का 2, इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू रूट का 2। ये भी अपरिमेय है। ऑप्शन सी भी अपरिमेय है, क्यों? क्योंकि 49 दूनी होता है 98, इसको सोल्व करेंगे तो 7 गुने 7 49 गुने 2, इसको वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 7 इंटू रूट 2, तो पूरी तरह से रूट हट जाए तो परिमेय कहलाएगा। ऑप्शन ए में पूरी तरह से रूट हट गया, बाकी ऑप्शन में रूट नहीं हट पाया। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 29, दो अपरिमेय संख्याओं रूट 5 प्लस 3 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल, तो इन दोनों को गुना करना है। तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो ये वैल्यू आ जाएगा 9। फिर 3 को गुना कर देंगे रूट 5 से, तो 3 इंटू रूट 5 होगा माइनस। नेक्स्ट अगर 3 को गुना करें 3 हो गया, तो रूट 5 को गुना करेंगे, और रूट 5 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 इंटू रूट 5, और फिर रूट 5 को गुना करेंगे रूट 5 से तो वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ पर प्लस और इसका साइन माइनस, अब ये वैल्यू कट जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 5 करेंगे 4, तो 4 एक परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल 30, रूट 64/81 तो 8/9 होगा, और रूट 16/9 एक। सवाल नंबर 33, रूट 64/81 8/9 होगा, और रूट 16/9 4/3 होगा।
इन दोनों को जोड़ना है तो एक बात यहाँ पर सोचिए कि ए भी परिमेय संख्या है और ए भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में कभी गुना कीजिए, भाग कीजिए, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, इसका रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या ही देगा। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में खेला होगा तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31। नेक्स्ट सवाल नंबर 31। आपको कह रहा है कि 3 प्लस रूट का 6 और 3 माइनस रूट का 5 का गुणनफल क्या होगा। इसको अगर हम गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है। अगर 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, 3 से माइनस रूट 5 में गुना करेंगे तो माइनस का 3 इंटू रूट 5, 6 को गुना करेंगे, वो रूट 6 को गुना करेंगे 3 में तो प्लस का हो जाएगा 3 इंटू रूट 6, और रूट 6 को गुना करेंगे माइनस रूट 5 में तो माइनस का रूट हो जाएगा 6 5 30। तो इसमें आपको रूट पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय, ऑप्शन बी।